नमस्कार, कृषि जागरण में आप सबका स्वागत है। किसान भाइयों, आज हम आपको लौकी की खेती करने का एक ऐसा तरीका बताएंगे जिसकी मदद से आप लौकी के एक ही पौधे से अधिकाधिक फल की पैदावार कर सकते हैं। अगर लौकी की खेती करने के समय की बात की जाए तो इसकी खेती गर्मी एवं वर्षा के समय में की जाती है, लेकिन आज हम आपको लौकी की खेती करने का एक ऐसा तरीका बताएंगे जिसकी मदद से आप लौकी से पूरे साल फल ले सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। वर्टिकल फार्मिंग में हम ज़्यादातर बेल वाली सब्जियां लेते हैं। बेल वाली सब्जियों में इसमें क्या होता है कि जो हमारा रेनी सीज़न है, रेनी सीज़न के अंदर प्रॉब्लम ये रहती है कि बेल ज़्यादातर नीचे की तरफ मूव करती हैं, तो उस टाइम बारिश के कारण ये सारी फसल जो है ख़राब हो जाती है। तो उसको ध्यान में रखते हुए बारिश वाले टाइम में मतलब कि बेल वाली सब्जियों को ऊपर ले जाके उनका प्रोडक्शन लें, तो उसके लिए वर्टिकल फार्मिंग को अपनाया। मतलब इसमें हम पहले बैम्बू स्ट्रक्चर तैयार करते हैं जिसमें वायर जाल तैयार करते हैं, और उसके बाद जो है नर्सरी इसकी कोकोपीट वाली ही तैयार होती है। कोकोपीट वाली नर्सरी तैयार करके उसको हम इसमें ट्रांसप्लांट करते हैं, बेल को वर्टिकली ग्रो करते हैं। तो इसका मेन बेनिफिट क्या मिलता है कि जब नीचे वाली फसलें जब सारी ख़त्म हो जाती हैं तो मार्केट में इसकी डिमांड मतलब कि ज़्यादा हो जाती है। डिमांड होने के कारण मतलब कि रेट इसके जो हैं वो ज़्यादा अच्छे मिलते हैं। तो इसका बेनिफिट ये है, और वर्टिकल ग्रो होने के कारण जो मार्केटेबल फ्रूट है वो हमको ज़्यादा मिलता है, क्रॉप का ड्यूरेशन जो है वो बढ़ता है। तो मेन बेनिफिट जो वर्टिकल फार्मिंग का यही है कि एक तो नंबर ऑफ प्लांट्स इसमें ज़्यादा लगा पाते हैं, क्योंकि अभी जो हमने इसमें लगभग 27 बेड बनाए हैं और इसकी जो स्पेसिंग है लगभग 7.5 फीट रो टू रो है। और दूसरे मेथड में नीचे वाली फार्मिंग में जो है मतलब कि ये क्रॉप लगभग इसमें लगभग 9,000 के आसपास प्लांट लग रहे हैं, उसमें 4-4.5 हज़ार प्लांट जो हैं दूसरी मेथड में 4-4.5 हज़ार प्लांट लगते हैं। तो इस कारण जो है प्रोडक्शन भी इसमें ज़्यादा आता है, मार्केटेबल फ्रूट भी ज़्यादा आता है, तो फार्मर की जेब में पैसा ज़्यादा आता है। तो ये मल्चिंग की हुई है हमने, मतलब कि मेन जो प्लांट का स्टार्टिंग में वीड से जो कंपटीशन होता है उसके कारण उसकी ग्रोथ में फ़र्क पड़ता है। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मल्चिंग जो है इसके 3-4 मेजर बेनिफिट हैं। मल्चिंग से एक तो प्लांट का वीड से कोई कंपटीशन नहीं होता, दूसरा मॉइस्चर को जो है ये कंजर्व करके रखती है, मतलब कि जो इवेपोरेशन नहीं होता। तीसरा मेन बेनिफिट जो है सॉइल जो है इसमें कंपैक्ट नहीं होती। आप 2 साल बाद भी अगर इन बेडों को खोलोगे तो बिल्कुल लूज सॉइल आपको मिलती है। तो इसके अंदर ही जो है ड्रिप इरिगेशन का सिस्टम लगा हुआ है, जिसमें मतलब कि 30 सेंटीमीटर पे ड्रिपर हैं जो अपना डिस्चार्ज दे रहे हैं। और फर्टिगेशन का सिस्टम इसका भी जैसे कॉलीफ्लावर में फर्टिगेशन करते हैं हम इसमें भी वैसे ही मतलब स्टेज स्पेसिफिक फर्टिगेशन है। वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए अलग है, रूट डेवलपमेंट के लिए अलग है, जब प्रोडक्शन साइकिल चलता है उसके लिए अलग फर्टिगेशन होता है। और इसकी प्रोडक्शन जो है मतलब कि 25 से 30 टन जो है पर एकड़ आ जाती है। अगर एवरेज प्राइस आपका 10 रुपये भी मिलता है तो 2.5 से 3 लाख रुपए की ग्रोस इनकम इसमें जनरेट होती है। तो इसका शुरू का खर्चा जो है स्ट्रक्चर लगाने का वो लगभग 50,000 रुपया जो है स्ट्रक्चर लगाने का इसका खर्चा आता है। बाकी ड्रिप का और मल्चिंग का जो खर्चा है वो अलग है। 11,000 के आसपास जो है ड्रिप ये मल्चिंग शीट लगती है, और ड्रिप इरिगेशन पे 70,000 रुपये पर एकड़ का खर्चा आता है। उसके बाद 1 साल के अंदर ये जो है ब्रेक इवन इसके अंदर आ जाता है। तो इसमें 2 क्रॉप इस पैटर्न पे लेते हैं। पहले सीजन में हम बिटर गार्ड करेला ग्रो करते हैं, दूसरे सीजन में बोतल गार्ड ग्रो करते हैं जब बारिश का सीज़न होता है। तो बिटर गार्ड इन्हीं बेडों पे हम बिटर गार्ड किया हुआ था पिछले सीज़न में, मतलब वो लो टनल टेक्नोलॉजी थी जिसमें हम लो टनल में सर्दियों के सीज़न में लो टनल में करेला करते हैं। वो करेला ख़त्म होने के बाद ये जो है लौकी हमने इसमें की है। एक टेक्निक इसमें और है, ज़्यादातर घिया में क्या होता है कि मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर होता है।
इनका क्रॉस पोलिनेशन होता है। तो साइड में जो साइड ब्रांच इसकी निकलती है उस पे ही फीमेल फ्लावर आता है, मतलब कि घिया जो है साइड वाली ब्रांच जो है उस पे ही लगती है। तो इसमें एक पिंचिंग टेक्नोलॉजी होती है जिसमें मतलब कि आगे से हम इसको पिंच कर देते हैं। तो पिंच करने के कारण क्या होता है कि साइड ग्रोथ इसकी चालू हो जाती है। साइड ग्रोथ चालू होने के कारण साइड वाली तो जैसे ही वो चालू होती है तो उस पर आपकी घिया लगनी शुरू हो जाती है। तो ये भी मतलब कि ये टेक्नोलॉजी भी अगर आप यूज़ करते हो तो भी आप मतलब कि प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकते हो। तो 3 से 3.5 किलो जो है ऊपर प्लांट आपका जो है घिया निकलता है। तो इसमें मेन बेनिफिट क्या है कि एक तो प्लांट को वीड से फ्री रखने के लिए मल्चिंग ज़रूरी है। अभी आप देख रहे हो कि इसके साथ कोई भी वीड नहीं है मल्चिंग के में, मतलब ये जो प्लांट है उसके साथ कोई वीड का कंपटीशन नहीं है न्यूट्रिएंट के लिए, वाटर के लिए। तो इसके कारण जो है जो भी न्यूट्रिएंट हम दे रहे हैं तो वो सारा का सारा प्लांट को अवेलेबल हो रहा है। तो एक मेजर बेनिफिट इसका ये है मल्चिंग का। तो एक ये रिफ्लेक्टिव मल्च बोलते हैं सिल्वर ब्लैक, मतलब कि जब स्टार्टिंग फेज होता है, जब प्लांट स्टार्ट होता है उस टाइम सकिंग पेस्ट रस चूसक कीट जो है उनका प्रकोप ज़्यादा रहता है। तो ये रिफ्लेक्टिव मल्च जो है वो सनलाइट को रिफ्लेक्ट करती है, तो उनकी आँखों पे मतलब कि एक तरह से वो रिफ्लेक्ट सनलाइट पड़ती है तो वो कम अटैक करते हैं क्रॉप के ऊपर। तो ये इसका और बेनिफिट मिलता है मल्चिंग का। तो तीसरी चीज़, जब भी क्रॉप वर्टिकल ग्रो होगी तब आपका क्रॉप का ड्यूरेशन जो है वो बढ़ना ही बढ़ना। जैसे अब नीचे वाली क्रॉप होती है, नीचे वाली क्रॉप के अंदर लेबर हार्वेस्टिंग करने के लिए जाती है तो वो बेलों के ऊपर चलती है। तो बेलों के ऊपर चलती है तो वो बेल मतलब क्रॉप का ड्यूरेशन जो है वो कम हो जाता है, बेलें डैमेज होती हैं। तो उसके कारण जो है वो मतलब क्रॉप जो 2 महीने 2.5 महीने चलनी थी वो 1 महीना ही चलती है। अब इसमें हार्वेस्टिंग जो है लगभग 2 से 2.5 महीने तक चलती है, और नीचे वाली क्रॉप में 1 महीने के अंदर क्रॉप खत्म हो जाती है। और बारिशों के सीजन में तो वैसे ही प्रॉब्लम होती है, नीचे पानी भर जाता है तो वैसे ही बेलें खराब हो जाती हैं। तो वर्टिकली फार्मिंग, वर्टिकल ग्रोइंग का बेनिफिट मेजर यही है कि आप ऑफ सीजन में बेल वाली सब्जियों को वर्टिकली ग्रो करो और उसमें प्रोडक्शन लो। उससे मार्केट में रेट तो अच्छे मिलते ही हैं।